बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, कभी आपने सोचा कि किसी इंसान के आगे पीछे अरबों करोड़ रुपए हो, उसकी प्रॉपर्टी की कीमत अरबों करोड़ रुपए हो, शानदार घर हो, शानदार गाड़ियां हो, लेकिन खाने के लिए, दो वक्त के खाने के लिए वो कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो, दो वक्त के खाने के पैसे ना निकाल पा रहा। जनाब, ऐसा है और हकीकत पर है। जनाब, आज मैं आपको एक जबरदस्ती कहानी सुनाने जा रहा हूं, लेकिन ये कहानी फर्जी कहानी नहीं है बल्कि हकीकत पर मबनी है। कमल हसन आप सब जानते होंगे, अगर आप यंग हैं तो आपके वालिदैन ने कमल हसन को बॉलीवुड की फिल्मों में, तमिल फिल्मों में, साउथ की फिल्मों में शानदार अदाकारी करते हुए देखा होगा। ना सिर्फ वो तमिल फिल्मों में, साउथ की फिल्मों में शानदार अदाकार रहे, बल्कि बॉलीवुड में भी उन्होंने अपना कैरियर आजमाया और बड़े जबरदस्त शानदार अदाकार रहे। दो बेटियां उनकी, श्रुति हसन के नाम से और अक्षरा हसन के नाम से दो बेटियां हैं। ये भी करोड़पति हैं। कमल हसन खुद अरबपति हैं। लेकिन जनाब, कमल हसन की बेगम, जिनको उन्होंने 2005 में तलाक दे दी थी, जिनका नाम सारिका है, अपने वक्त की शानदार अदाकारा, अपने वक्त की बेमिसाल अदाकारा, अपने वक्त की इंतहाई खूबरू और इंतहाई खूबसूरत अदाकारा, इस वक्त इस हालत में है जनाब कि वो दिन के 2,500 रुपये भी नहीं कमा पा रहे। अपने दो वक्त की रोटी के लिए पैसे जोड़ना उनके लिए इंतहाई मुश्किल हो गया। ये वही खातून हैं जिनकी अपनी दो बेटियां करोड़पति हैं। ये वही खातून हैं जिनका अपना साबिक शौहर अरबपति इंसान है और ये बॉलीवुड की एक वक्त की सफ़े अव्वल की अदाकारों में शुमार होती है। अब ये मामला है क्या, इस पर आज बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब, अगर मैं भी प्रॉपर्टी आपके सामने रखूं कमल हसन की, जो कि मैं भी निकाल रहा था इंडियन वेबसाइट से, कमल हसन की प्रॉपर्टी है 450 करोड़ रुपए की। मतलब उनकी प्रॉपर्टी की मालियत 450 करोड़ रुपए है। अगर इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करेंगे ना तो ये 900 करोड़ के करीब जाएगी। अच्छा जनाब, महंगे घर हैं, महंगी गाड़ियां हैं, ये इससे अलग है। कमल हसन की शानदार और बड़े अदाकार हैं, मालदार इंसान। इनकी दो बेटियां हैं, एक है श्रुति हसन और एक है अक्षरा हसन। श्रुति हसन को आपने देखा होगा, वेलकम जब वो आई थी, दोबारा से आई थी वेलकम बैक मूवी, तो उसमें उन्होंने शानदार अदाकारी की थी। जनाब, 45 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है उनकी, दो घर हैं उनके पास। और उनकी जो छोटी बहन है अक्षरा हसन, मुख्तलिफ फिल्मों में उन्होंने अदाकारी की है और अमिताभ बच्चन के साथ भी वो आई थी और वो भी ज़बरदस्त अदाकार है। उनकी टोटल मालियत प्रॉपर्टी की है 14 करोड़ रुपये। अब इनकी वालदा की बात करते हैं, सारिका, जो कि दिन के 2,500 रुपये कमाने के लिए मुश्किलात का शिकार है। जनाब, मामला ये है कि सारिका ने बचपन से ही परेशानियां देखी, अपने वक्त की बेहतरीन अदाकारा रही। जनाब, जब छोटी थी तो इनके वालिद अचानक गायब हो गए, इन सबको छोड़ के चले गए, इनकी वालदा को छोड़ के चले गए, इन लोगों को छोड़ के चले गए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई। सारिका सबसे बड़ी थी घर के अंदर। अपनी वालिदा का हाथ बटाने के लिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली और फिल्मों में जैसे तैसे रोल कर करके वो हीरोइन की सीट पर पहुंच गई। लेकिन जब तक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे उन्होंने शुरुआत की, लेकिन जब तक वो एक ज़बरदस्त हीरोइन बन चुकी थी, तब तक वो अपने सारे पैसे अपनी वालिदा के हाथ में ला के देती और उनसे कुछ जेब खर्च या आप समझ लें कि पॉकेट मनी ले लिया करती थी। लेकिन फिर ये मामलात चल ना सके, उनको अपनी वालिदा से परेशानी, मुश्किलात होने लग गई। उन्होंने कहा कि मैं सारी अपनी कमाई आपके कदमों में, चरणों में रख देती हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिलता। फिर तंग आके उन्होंने अपनी वालिदा को छोड़ा और मुंबई आके शिफ्ट हो गए। मुंबई में उनकी मुलाकात हुई कमल हसन से। कमल हसन के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। शादी नहीं की थी उन्होंने, लेकिन मियाँ बीवी के तौर पे रहने लगे। शादी उन्होंने की। इसी दौरान उनकी एक बेटी हो गई जिसका नाम है श्रुति हसन। जब इनकी ये बेटी हुई, तब इस बेटी होने के बाद इन्होंने बाकायदा तौर पर अपने रिलेशन को लीगलाइज कर लिया, यानी उन्होंने शादी कर ली। अब शादी करने के बाद उनकी एक और बेटी हुई और इसका नाम था जनाब अक्षरा हसन। ये दो खूबसूरत इनकी बेटियां थी और मामलात बड़े अच्छे चल रहे थे। लेकिन 2005 में आके जनाब सारिका और कमल हसन ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आपसी इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए जनाब इन्होंने कहा कि हम हैप्पीली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम तलाक ले रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, अपनी राहें अलग कर रहे हैं, जुदा कर रहे हैं। 2005 में इन दोनों की तलाक हो गई।
उसके बाद भी सारिका को बॉलीवुड में काम ज़रूर मिलता था, लेकिन सारिका को एक खाम ख्याली थी, उनको शायद खुशफहमी थी, खुशगुमानी थी कि उनकी दोनों बेटियां उनके साथ रहेंगी। लेकिन उनकी ज़िंदगी को एक बड़ा धचका उस वक्त लगा जब इनकी बेटियों ने इनके साथ यानी सारिका के बजाय अपने वालिद कमल हसन को चूज़ किया और उनके साथ रहने लगे। उसके बाद से सारिका के बुरे दिन आना शुरू हो गए। वो अपने अंदर एक कुड़ने लग गई, अदाकारी उनकी ख़त्म हो गई, एक्ट्रेस जो उनके अंदर थी वो सलाहियत उनके अंदर कम हो गई। अब उन्होंने रिसेंटली जो इंटरव्यू दिया है उन्होंने कहा है कि मैं कौड़ी कौड़ी की मोहताज हो गई थी, 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं कर पा रही थी। लॉकडाउन के दौरान मुझे लोगों से पैसे मांगने पड़ रहे थे और इतना पैसा मांगना पड़ रहा था कि जनाब मैं उसको लौटा नहीं पा रही, किसी तरीके से लौटा नहीं पा रही। उन्होंने ये बात कहते हुए आप दीदा हो गई, रोना शुरू हो गई कि जनाब 2 वक्त की रोटी के लिए भी मुझे ऐसे लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा था, ऐसे लोगों के सामने बात करनी पड़ी थी शायद जो मेरे साथ तस्वीर खिंचाने के लिए मर रहा करते, बेचैन हो रहे होते थे कि जनाब मैं सारिका के साथ तस्वीर खिंचवा लूँ। उन लोगों से मुझे पैसे मांगने पड़े सिर्फ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए, अपना घर आगे बढ़ाने के लिए, अपने मामलाते ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए। जब मैं ये पूरी कहानी पढ़ रहा था ना जनाब, तो मुझे ये ख्याल आया कि एक ऐसा इंसान जिसका साबिक शौहर अरबपति हो, 450 करोड़ रुपए यानी 4 अरब 50 करोड़ रुपए की उसकी सिर्फ प्रॉपर्टी है, उसके बच्चों की प्रॉपर्टी, एक की है जनाब शायद 45 करोड़, एक की है 14 करोड़, घर आलीशान है, साबिक शौहर के पास भी घर आलीशान है और बेटी के पास भी घर आलीशान है, लेकिन माँ को रखने के लिए दोनों बेटियों के पास जगह नहीं है। अपने आलीशान घरों में एक कमरा नहीं है जहाँ पर ये अपनी ऐसी माँ को रख सकें जो अपने घर का गुजारा नहीं कर पाए, जिसके पास कोई ऐसी छत नहीं है जिसको वो अपना कह सके, किराए के घर में रहना, 2 वक्त की रोटी कमाना। अब जनाब उनको कुछ जाके सीजन्स ऑफ़र हुए हैं, सीरियल्स ऑफ़र हुए हैं, तो वहाँ से वो 2,500 रुपये रोज़ाना की बुनियाद पर दिहाड़ी लगा रहे हैं। रोज़ाना काम करेंगे तो रोज़ाना दिहाड़ी मिल जाएगी। ये उन एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपने वक्त में शानदार अदाकारी करके बहुत सारी फिल्मों को कामयाब किया है, बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सारी फिल्में दी हैं, लेकिन अब उनके ये हालात चल रहे हैं और ये तमाम बातें बताते वो आप दीदा भी हो गए। तो जनाब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश है अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।